जय माता दी। सभी माताओं बहनों को प्रणाम। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी इंदिरा एकादशी व्रत 2020 के बारे में, यानी कि जानेंगे कब है इंदिरा एकादशी। पितृपक्ष में इस एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। क्यों ये एकादशी व्रत करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और इसकी कथा क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए जय माता दी। इंदिरा एकादशी 2020 की बात कर रहे हैं हम। पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में एकादशी का व्रत भी पड़ रहा है। पितृपक्ष में पड़ने वाले एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का पितृपक्ष में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जब आप अगर इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो पंचांग के अनुसार इस समय अश्विन मास चल रहा है। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की विशेष मान्यता है क्योंकि यह एकादशी पितृपक्ष में पड़ रही है। पितृपक्ष के दौरान यानी कि 13 सितंबर 2020 को इंदिरा एकादशी का व्रत है। इंदिरा एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत रखने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी व्रत का इसीलिए पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति और शांति की कामना से किया जाता है और इसका विशेष महत्व होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत भी है, यानी कि जो भी मनोकामना है आपकी पूरी होती है। तो आइए इस व्रत की कथा सुनते हैं, फिर बताएंगे आपको इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। आइए कथा सुनते हैं एकादशी व्रत की। इंदिरा एकादशी व्रत में इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य का नाम महिष्मति था। महिष्मति राज्य में जनता को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। प्रजा सुखपूर्वक रहती थी। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का परम भक्त हुआ करते थे। एक दिन नारद जी इंद्रसेन के दरबार में उपस्थित हुए और राजा को पिता का संदेश सुनाया। नारद ने राजा को बताया कि उनके पिता यमलोक में हैं। पूर्व जन्म में उनसे कोई गलती हो गई थी जिसके कारण वे यमलोक में रहने को विवश हैं। नारद ने राजा को उपाय बताते हुए कहा कि यदि इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखें तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राजा ने नारद जी से इंदिरा एकादशी के व्रत के बारे में विस्तार से जानकारी देने का आग्रह किया। इस पर नारद जी ने कहा कि एकादशी तिथि से पहले दशमी को विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करें और एकादशी की तिथि को व्रत रखें और द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के बाद दान इत्यादि का कार्य करने के बाद व्रत का पारण करें। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा कि इस तरह से व्रत करने से पिता को स्वर्ग प्राप्त होगा। राजा इंद्रसेन ने नारद के बताए हुए नियमों के अनुसार ही व्रत किया। एकादशी का व्रत रखने के कारण उनके पिता को स्वर्ग प्राप्त हुआ। एक बार आंख बंद करके अपने सभी पितरों को नमन जरूर करें, याद जरूर करें दिल से, और एक बार दुआ जरूर मांगे, उनसे आशीर्वाद जरूर मांगे, उनको प्रणाम जरूर करें और प्रेम से बोलें एक बार जय माता दी। कमेंट में भी जरूर लिखें जय माता दी। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 13 सितंबर 2020 को एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि के आरंभ का समय सुबह 4:13 से है। 14 सितंबर 2020 को एकादशी तिथि का समापन होगा। एकादशी तिथि के समापन का समय सुबह 3:16 तक होना है, यानी कि 16 मिनट पर हो जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण का समय 14 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक रहेगा, यानी कि 3:59 तक रहेगा। इसी बीच में आपको इंदिरा एकादशी के पालना का विधान है। अगर इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है और आपके जीवन से कठिनाइयाँ
दूर हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज की ये कथा रही, आज का ये व्रत रहा आप सभी के लिए, इंदिरा एकादशी व्रत 2020। ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।